अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होगी। चलिए, हमारा जो है एक टॉपिक अभी बहुत अहम टॉपिक है, क्लॉक। घड़ी से मुतालिक एक दो सवाल आपको आते हैं और वो हम आज समझेंगे। बहुत कम टाइम में हम इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और उसमें आपने दो बहुत अहम बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे आप इजीली इस पर आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले यहां देखिए, द रेलवे टाइम टेबल सेज द ट्रेन अराइव्स एट 14.20 मिनट पीएम। पीएम क्या कहा है? पीएम। इट मीन्स द ट्रेन अराइव्स एट, चार ऑप्शन दिए हमारे सामने, हमने जो है सही ऑप्शन को चूज करना है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द अबव सेंटेंस। अब यहां पर ये जो चूंकि रेलवे वगैरह में जो है 24 आवर वाले क्लॉक होती है ना, तो उसके हिसाब से हमको 14:20 हो रहे हैं पीएम। पीएम तो क्या टाइम होगा? चार ऑप्शन में से हमने पहचाना है। तो 14:20 हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 12 पर 2 बड़े है ना, 12 के बाद 13 यानी 1 और 14 यानी 2, 2:20 लेकिन क्या होंगे वो? पीएम होंगे। वो क्या होंगे? पीएम होंगे। 2 पर एक चीज याद रखिए आप, एएम जो है रात 12 बजे से, रात 12 से दोपहर 12 तक के लिए इस्तेमाल होता है। दोपहर 12 तक के लिए, ठीक है। और पीएम जो है पीएम दोपहर 12 से रात 12 तक, रात 12 बजे तक, ठीक है। ये बात आपने याद रखना है अच्छी तरह से, ये आपको याद रहेगा तो इस पर आप क्वेश्चंस भी अच्छी तरह करेंगे। ये क्वेश्चन समझ में आ गए? आगे देखिए, यहां देखिए, द ड्यूरेशन ऑफ द शो इज 2 hours 40 minutes। आपको जो है यहां पर 2 घंटे 40 मिनट का ड्यूरेशन शो किया गया। द शो बिगिंस एट 3 बजे शो स्टार्ट हुआ और वो 2 घंटे 40 मिनट का शो था। द शो एंड्स एट 5:40 पर। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक्स अबव। तो फिर इसमें से क्या ऑप्शन जो है सही रहेगा? तो जाहिर सी बात है 3 बजे स्टार्ट हुआ है तो 3 बजे हमको स्टार्ट बताना पड़ेगा। इसका मतलब देखो, यहाँ पर ये 3 से स्टार्ट तो हुआ लेकिन 8 पर खत्म हुआ, तो ये 2 घंटे चला के, ये 2 घंटे 40 मिनट चला के, इसका मतलब गलत। 12:15 पे क्यों शुरू हुआ भाई? 3 का दे रहा है यहाँ पर, 3 से स्टार्ट हुआ है तो ये गलत हो गया। 3 से स्टार्ट हुआ लेकिन 5:40 पर खत्म हुआ। सही है कि ये? बिल्कुल सही है। द शो स्टार्ट, ठीक है, 3 से 5:40 और यहाँ एएम दिया है इसलिए ये रात में जो है ये शो नहीं चला है बल्कि दिन में चला है, ठीक है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। मतलब यहाँ रात के 3 से दोपहर के, शाम के 5 बजे तक बता रहा है, तो इतना लंबा टाइम चला है शो, 2 घंटे चला है, इसलिए वो ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन सही है। यहां देखिए, इस सवाल को देखिए, इफ द क्लॉक शोज द टाइम 10 minutes to 7, where will you draw the minute hand? Choose from the alternative। यहां देखिए, एक बात को इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा आपने एक बात अच्छी तरह से याद रखना है। 10 minutes to 7, जहां 2 आएगा ना, 10 to 7 या 5 to 10, जो भी इस तरह से, तो 2 का मतलब होगा कि 5 मिनट बाकी है, 10 मिनट बाकी है। 10 minutes to 7 इसका मतलब है कि 7 बजने में 10 मिनट बाकी है। ये 2 का मतलब आएगा बाकी है। और अगर वहां पास्ट आता है, क्या आता है? 10 past to 7, तो पास्ट का मतलब होगा कि 7:10 हो चुके, ठीक है। आसानी के साथ समझने के लिए
और 2 का मतलब बाकी रहेगा। क्या रहेगा? इसका रियल मतलब वो नहीं होता है, लेकिन यहां पर इसका मतलब ये निकलेगा। 2 का मतलब क्या निकलेगा कि बाकी है, और 5 का अगर वर्ड आ रहा है वहां पर तो इसका मतलब है कि 7:10 हो चुके हैं। अब समझो, अब यह क्या कहा है, 7 बजने को 10 मिनट बाकी है। वेयर विल यू ड्रॉ द मिनट हैंड? तो आप इस घड़ी में मिनट हैंड कहां पर, मिनट कांटा कहां पर ड्रॉ करेंगे? तो 10 मिनट बाकी है तो क्या करेंगे हम? तो यहीं पर करेंगे भाई, 10 पर, ऑन 10 है ना। बिटवीन 9 एंड 10 अगर करेंगे तो 10 से ज्यादा मिनट बाकी, इसका मतलब 7 8 करेंगे तो वो तो और भी ज्यादा मिनट बाकी रहेंगे, 20 से ज्यादा मिनट हो जाएंगे। 7 पर करेंगे तो इसका मतलब 25 मिनट बाकी है, लेकिन हमको क्या बताना है, 10 मिनट बाकी है। तो इसलिए ऑन 10 मिनट कांटा कहां पर रहेगा? 10 पर रहेगा। तो इसका मतलब होगा कि 7 बजने को 10 मिनट बाकी है। ठीक है, ये 2 और पास्ट वाली बात को आपने अच्छे से याद रखना है। इसको देखिए, इफ द क्लॉक शोज द टाइम 8:45 वेयर विल यू ड्रॉ मिनट हैंड? क्या है? 8:45। अब क्वार्टर आप बोलेंगे 2 तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये क्वार्टर आया कहां से? तो क्वार्टर का मतलब 15 मिनट। कितने? 15 मिनट। क्वार्टर का मतलब 15 मिनट है। तो ये 8:45 यानी 9 बजने को 15 मिनट बाकी है। ठीक है, तो आपको मिनट हैंड कहां पर आएगा ये बताना है। तो कहां पर आएगा मिनट हैंड? इसका मतलब वो मिनट हैंड जो है यहीं पर आएगा, टाइम पर 5 10 15 मिनट बाकी रहेगी, है ना, और 9। ठीक है, ये बात आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। इसको देखिए, इस सवाल को पढ़िए। इफ द क्लॉक शोज टाइम 10:05 वेयर विल यू ड्रॉ योर हैंड? सॉरी, आवर हैंड। और यानी घंटा काटा हम कहां पर बताएंगे? इफ द क्लॉक शोज टाइम 10:05 यानी 5:10 गुजर चुके हैं, तो फिर हम आवर हैंड यानी घंटा काटा कहां बताएंगे? तो जाहिर सी बात है 5 और 6 के बीच में 10 मिनट हो गया ना, तो 5 के बाद और 6 के बीच में आ जाएगा। 5 और 6 के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में आएगा, क्या 4 और 5 के बीच में आएगा, 12 और 1 के बीच में आएगा, नहीं वो आएगा 5 और 6 के बीच में आवर हैंड। ठीक है, समझ में आया? पास्ट बोले तो हो चुके, 5:10 हो चुके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लंच ब्रेक स्टार्ट्स फ्रॉम 1:45 and the duration of lunch break is 40 minutes. Then the lunch break is between, हाँ यहां देखो, लंच ब्रेक स्टार्ट हुआ है 1:45 यानी 1 बजने को 15 मिनट बाकी है तब, and duration of lunch is 40 minutes. Then the lunch break is between. तो 1 बजने को 15 मिनट बाकी है, कहां पर 1:15 गलत, 1:45 गलत। ठीक है, कितने मिनट का ब्रेक मिला है? 40। तो 1 बजने को 15 मिनट कम पर जो है स्टार्ट हुआ है और 40 मिनट चला। अगर हम ये लेंगे 12:45 से, तो ये 30 मिनट हो रहा है, और ये नहीं है तो 40 मिनट हो रहा है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वो चलेगा 12:45 PM से 1:25 PM बराबर 40 मिनट। ठीक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन को समझकर सॉल्व करना है। इसको देखो, कंप्लीट बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। यूसुफ हैज स्टार्टेड हिज वर्क एट 6:30 AM। इट मींस, इसका मतलब क्या होगा? तो ही इज एंजॉयिंग मूनलाइट। AM है तो मूनलाइट एंजॉय करेंगे क्या? वो शाम में घूम रहा है क्या? नहीं। ही इज ऑन हिज इवनिंग एक्सरसाइज। हाँ, सुबह में शाम की एक्सरसाइज हो रही, ऐसा होगा? नहीं होगा। ही इज गॉन फॉर हिज मॉर्निंग वॉक। यस, इट इज राइट। ये जो है अपने मॉर्निंग वॉक पर निकला है। एक्सरसाइज इज नीडेड फॉर हेल्दी लाइफ, ये उसका ताल्लुक नहीं है इससे। ठीक है, तो इस तरह आपने इंस्ट्रक्शन को भी समझना है कि आपको सवाल हो रहा है, और फिर ऑप्शन पर भी गौर करना है। रीड द डायलॉग एंड चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव द क्लॉक विच शोज द टाइम रिलेटेड टू द डायलॉग। देखो यहां पर
इसको देखो, अनिकेत, ओ अनिकेत, आर यू स्टिल स्लीपिंग? ये डायलॉग को समझ लेना है। तुम अभी तक सो रहे हो, इट्स ऑलरेडी 6:45। ये 7 को जो है 7 बजने को 15 मिनट बाकी रह गए, 6:45 हो गए, ऑलरेडी हो गए, है ना, हो गए। अनिकेत, हम आई नो जस्ट अ मिनट। तो देखो यहाँ पर क्या कौन सी घड़ी 7:45 को शो कर रही है? तो यहाँ देखिए तो ये 7:45 हो रहा है ना। यहाँ देखो तो 7:35 हो गए, यहाँ देखो 7:10 हो गए, लेकिन ये तकरीबन 7:45 को शो कर रही है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, इफ द क्लॉक शोज द टाइम 20 मिनट टू 8, 8 बजने को 20 मिनट बाकी है, वेयर विल यू ड्रॉ द मिनट हैंड? तो तुम जो है मिनट काटा कहाँ ड्रॉ करोगे? 8 बजने को 20 मिनट बाकी है, तो कहाँ करेंगे? ऑन 8, है ना, कहाँ करेंगे? 8 पर ही करेंगे, क्योंकि यहाँ ड्रॉ करने पर 20 मिनट बाकी रहेगी, 5, 10, 15, 20, है ना, तो कहाँ आएगा? ऑन 8। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिए, इफ द क्लॉक शोज द टाइम 5:05, वेयर विल यू ड्रॉ आवर हैंड? टाइम क्या दिया? 5:05, 5:05 हो गए, तो फिर ओवर हैंड घंटा काटा कहां पर आएगा? तो 5 और 6 के बीच में आएगा, 5:05 हो गए, तो 2 और 3 के बीच में आएगा क्या? 12 और 1 के बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा? नहीं आएगा, वो आएगा 5 और 6 के बीच में। ठीक है, समझाया नहीं समझाया? चलो लास्ट क्वेश्चन ये आपके लिए, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना। इफ द क्लॉक शोज द टाइम 4:45, वेयर विल यू ड्रॉ द मिनट हैंड? चूज फ्रॉम द अल्टरनेटिव। मिनट काटा कहाँ बनाएंगे आप अगर 5 बजने को 15 मिनट बाकी है? समझ में आई बात? हाँ, चलो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने इसका जवाब कमेंट करके बताना है। तो फिर उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा और इस पर आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से करोगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।